जब राम बनकर आते हैं तब आप रावण आदि का वध करके इस सारी सृष्टि पर धर्म की स्थापना करते हैं। आप ही इस समय में कृष्ण बनकर आए हैं, संकर्षण बनकर आए हैं। आप इस समय में आकर अधर्मियों को दूर करेंगे, धर्म का मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्तुति करके पुनः यमुना के जल से बाहर निकले, रथ पर आरूढ़ होने लगे। तब भगवान ने पूछ लिया, अरे चाचा जी, बड़ी देर लगा दी नहाने में, बहुत समय लगा दिया। अक्रूर जी मुस्कुराने लगा, अरे प्रभु, आप तो सब जानते हो, पर एक ही संदेह था मेरे मन में कि आप इतने सुकुमार हैं, कहीं कंस आपका कुछ बिगाड़ न दे। पर मैंने समझ लिया आप तो प्रभु वह हैं कि कंस तो क्या, आपका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे संदेह की निवृत्ति हुई। वायु वेग से रथ आगे बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते पहुंच गया मथुरा। अब प्रभु ने जैसे ही मथुरा की सीमा में प्रवेश किया, रात्रि का समय था, नंद बाबा पहले ही आ गए अपने शिविर में। कन्हैया भी पहुंच गए। कन्हैया ने कहा, बाबा अभी तो रात्रि का 1 प्रहर बाकी है, हमारी तो इच्छा यह है कि हम थोड़ा मथुरा नगरी को घूमकर आना चाहते हैं। मना कर दिया नंद बाबा ने, देख लाला, ये तो मथुरा नगरी है, अपने वृंदावन नहीं है, अपना ब्रज नहीं है। बहुत ज्यादा ही जब पीछे पड़े तो बलराम जी ने कहा, बाबा तू चिंता मत कर, मैं अभी इस कृष्ण को घुमा कर ले आऊंगा, तू तनिक भी चिंता मत कर। बाबा ने कहा, ठीक है बलराम, तू कहता है तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। तो आज प्रभु अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ मथुरा का मेला देखने के लिए निकल पड़ते हैं। मेले का दृश्य इतना सुंदर होगा ये तो प्रभु ने कभी विचार ही नहीं किया। मथुरा नगरी में प्रभु जा रहे हैं अपने भाई के साथ, और मिथिलापुर में चले राम जी अपने छोटे भाई को लखनलाल को घुमाने, और मथुरापुरी में जा रहे हैं बड़े भाई बलराम जी अपने छोटे भाई कृष्ण को घुमाने। दृश्य ज्यादा अलग नहीं है, एक जैसा ही है। जैसे प्रभु ने मथुरापुरी में प्रविष्ट किया, वसुदेव नंदनो, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब नंद नंदन प्रविष्ट नहीं हो रहा, अब तो वसुदेव नंदन का प्रवेश हो रहा है। जैसे ही प्रभु अपने गोप ग्वालों के साथ प्रवेश करने लगे, पूरे मथुरापुरी में तो हो हल्ला मच गया। अरे पूतना को मारने वालों आ गयो, अरे गिरिधारी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला आ गया, पूरे गोवर्धन के उठाने वाला आ गया। ये बात सुनी तो पूरे की पूरी मथुरापुरी में हो हल्ला मच गया। जिस गली से निकलते हैं पूरी मथुरापुरी के लोग दौड़ने लगते हैं प्रभु की इस झांकी का दर्शन करने के लिए। अब तो प्रभु जिस मार्ग से निकलने लगे उसी मार्ग में पुष्प वृष्टि होने लगती है। जो अजांगनाएं मथुरापुर की वासी कभी भी अपने घर को छोड़कर बाहर नहीं निकलती, आज वह भी लोक लाज को छोड़कर प्रभु की झांकी को देखने के लिए बाहर भाग रही है। जो बाहर नहीं निकल सकती वह व्रजांगनाएं खड़ी होकर छत से ही प्रभु के स्वरूप को निहार रही हैं। देखते हुए कहती हैं, अरे सखी, तुझे पता है कि जो काला काला मुरली वाला जा रहा है, इसने जन्म लेते ही पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। अरे इसके साथ जो जा रहा है वह भी कम बलवान नहीं है, वह भी बड़ा भारी बलवान है, इसने धेनुकासुर जैसे राक्षसों का वध किया है। जब जोर जोर से सखियां आपस में बात करती हैं तो जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ती है तो जिस पर ही दृष्टि पड़ती है वही अपने आप को निहाल मानने लगती है। मिथिलापुर के राम जी तो थोड़े शर्मीले हैं, पर भगवान जो कृष्ण हैं ये तो बड़े ही नटखट हैं। अब तो जिस गोपी पर दृष्टि पड़े वही अपने आप को निहाल मानने लग जाए। चारों तरफ पुष्प वृष्टि होने लगी। जब यह दृश्य देखा तो गोप वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, अरे कन्हैया, हम आए इस नगरी में पहली बार हैं और हमारा इतना स्वागत हो रहा है
प्रभु से क्या बात है? कन्हैया कहते हैं, अरे मित्रों, तुम्हें पता नहीं है, इस मथुरा नगरी का जो मालिक है, जो स्वामी कंस हैं, वो मेरे सगे मामा हैं। ग्वालों ने कहा, कन्हैया ये बात तो तुझे पहले बतानी चाहिए थी कि अगर कंस तुम्हारे मामा हैं और इस नगरी के अगर राजा हैं तो हम भी सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आते हैं। अब इन वस्त्रों में तो हम बड़े ही भिखमंगे लग रहे हैं। इन रूपों में अगर कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। प्रभु जैसे ही आगे चल रहे थे तभी सहसा सामने से एक धोबी आया, राजसी धोबी। प्रभु उसकी चाल को देखकर ही समझ गए, क्योंकि अधिकारी से ज्यादा अभिमान चपरासी को होता है। प्रभु उसकी चाल से ही समझ गए कि ये राजसी धोती है। भगवान ने कहा, राम राम मामा जी। धोबी ने सोचा, भाई मुझे राम राम करने वाला कौन है, मुझे कैसे मामा जी कहा? भगवान ने कहने लगे, अरे मामा जी, इस नगर के जो राजा हैं वह कंस हमारे सगे मामा हैं, तो गांव में जो भी मिले वो मामा ही तो हुआ। तो धोबी ने कहा, अच्छा अच्छा, तो तुम ही हो कृष्ण बलराम, मैंने भी तुम्हारा बड़ा नाम सुन रखा है। हमारे राजा ने भी, आपके मामा ने भी बड़ी व्यवस्था करी है आपके स्वागत की। भगवान कहते हैं, अरे मामा जी, व्यवस्था तो करी वो तो ठीक है, पर हमारे मित्रों के पास में अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो तुम्हारे पास जो चमकीले चमकीले कपड़े हैं वो निकाल कर हमें दे दो, ताकि हम भी रास्ते ठाट बाट जैसे लगे। इतना सुनते ही तो धोबी आग बबूला होने लगा और कहने लगा, अरे वनेचर, अरे जंगल में रहने वाले जंगली पशु, कभी इन राजसी वस्त्रों को देखा है? अरे तुम ग्वाल बाल क्या जानते हो इन राजसी वस्त्रों की कीमत? जब भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा तो प्रभु ने इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी तो जो धड़ है वो गर्दन से अलग होकर गिर गई। धड़ अलग और गर्दन अलग। जैसे ही ये दृश्य देखा तो बेचारे बारी बाकी जितने भी रजक धोबी थे वो तो घबराए गए और कहने लगे, अरे इस बालक के तो हाथ में ही तलवार फिट है, देखो एक थप्पड़ मारा कि गर्दन अलग। अब तो बाकी धोबी के सिर पर भी पोटलियां पड़ी थी, वो तो बेचारे धमाधम अपनी पोटलियों को गिराकर भाग खड़े हुए। भगवान ने कहा, अरे मित्रों, जाओ, जितने भी वस्त्र अच्छे लगे जो सारे के सारे वस्त्रों को पहनो। अब कहां तो कंस के राजसी वस्त्र और कहां बेचारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे गोपवार। अब पहन तो लिए, पर जब पहनकर चलने लगे तो सारी की सारी सड़कें साफ होने लगी। अब तनिक ऊपर उठा ले तो लगे जैसे हैंगर से टांग दिए गए हो। अब ग्वालों ने कहा, अरे कन्हैया, वस्त्र तो बड़े सुंदर है, पहन भी लिए, पर इससे तो हम और ज्यादा भिखमंगे लग रहे हैं, थोड़ी इनसे ठीक करने की व्यवस्था तो कर। प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, सामने से एक दर्जी मिला। दर्जी को बुलाया, दर्जी बेचारा आया, कहिए सरकार। कहा, कुछ नहीं, हमारे मित्रों की थोड़ी ये दशा देखिए, इनके वस्त्रों को थोड़ा ठीक कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। दर्जी ने तुरंत स्वीकार किया प्रभु की इस आज्ञा को और वहीं बैठा कर सभी के नाप लिए और सारों को सुंदर रूप में प्रदान कर दिया और वस्त्रों को व्यवस्थित कर दिया। गोपवाल सब प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अरे कन्हैया, तूने तो आनंद कर दिया, अब लगे हैं हम असली ब्रजवासी। तो दर्जी इस पर प्रसन्न हो गए प्रभु और कहने लगे, मैं प्रसन्न हुआ, कुछ न कुछ वरदान तो मांगो। दर्जी ने सोचा, एक इनाम तो हमने देख ही लिया जो धोबी को दिया है, अब हम क्या इनाम मांगे। कहने लगा, प्रभु मुझे तो कुछ भी इनाम नहीं चाहिए। फिर भी प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ फलो फूलो। जो हम देख ही रहे हैं कलयुग में कितने दर्जी फल फूल रहे हैं, जितने के कपड़े उतने की ही सिलाई। आशीर्वाद दे दिया प्रभु ने दर्जियों को भी। अब गोप वालों ने कहा, अरे कन्हैया, वस्त्र तो बड़े सुंदर हमारे हो गए हैं, पर कहीं से अगर गले में माला गिराए दे तो बड़ा ही मजा आ जाए। तो प्रभु ने कहा, चलो। तो प्रभु सबसे पहले सुदाम नाम के माली के घर पर गए। वह माली भगवान का इतना परम भक्त था कि
रोज प्रतिदिन एक सबसे अच्छी माला बनाता, वह भगवान के लिए रखता था। आज माला बनाई और जब प्रभु स्वयं ही आ गए तो खुशी के मारे नाचने लगा और वह माला प्रभु को पहना दी और प्रभु के इशारे करने पर अन्य जितनी भी मालाएं उसके पास थी सभी को उसने पहना दी, क्योंकि सबसे पहला घर था जहां पर भगवान कृष्ण किसी के घर पर गए। अक्रूर जी ने भी कहा मेरे घर पर चलो और कईयों ने कहा, पर भगवान सबसे पहले आज सुदाम नाम के मालिक के घर पर गए। और यह जो धोबी है और जो दर्जी है ये दोनों रामावतार से जुड़े हुए हैं। ये धोबी वही था जिसने रामावतार में ये अपवाद फैलाया जिसके कारण प्रभु श्री राम को सीता मां का परित्याग करना पड़ा। प्रभु ने आज उसको दंड दिया। और यह दर्जी वही था जब प्रभु श्री राम दुल्हा बनकर मिथिलापुर जब जा रहे थे तो सारे के सारे नर नारी जब दौड़ रहे थे उसी समय यह दर्जी भी दौड़ रहा था, प्रभु श्री राम के वस्त्रों को श्रीअंग में स्पर्श करूं और उनके वस्त्र में अपने स्वयं अपने हाथों से सिलूं। लेकिन विदेह राज जनक राज के दामाद चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र श्री राम, इतना बड़ा पद, बेचारे उस दर्जी की वहां कोई गति नहीं। प्रभु सर्वांतर्यामी है, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, हर की आत्मा है। प्रभु ने कहा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मैं तुम्हारा मनोकामना तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्रजवासी सारे के सारे प्रसन्न हो गए कि अरे कन्हैया वस्त्र भी अच्छे पहन लिए, अब तो माला भी पहन ली, अब तो केवल चंदन और पुतवा दे हमारे सिर पर, तब तो सारी हमारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भगवान ने कहा चलो वो भी इच्छा पूर्ण होगी। और जैसे प्रभु मार्ग से जाने लगे तो सामने से मिल गई एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी कुब्जा। प्रभु ने जब उसको देखा कि उसके हाथ में चंदन है उसकी कटोरी में तो प्रभु ने जोर से ही पुकारा